जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि भारत और ब्रिटेन के बीच काफी लंबे समय से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत चल रही थी। दोनों देशों के बीच इसको लेकर कई लेवल की बातचीत भी हो चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल के अंत तक दोनों देशों के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन भी कर लिया जाएगा। अब हुआ ये कि भारत ब्रिटेन को कई सालों से स्टील प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कहा कि स्टील इंपोर्ट्स उनकी अपनी डोमेस्टिक मार्केट को सीरियस इंजरी पहुंचा रहे हैं। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने स्टील के 15 प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के ऊपर साल 2024 के जून महीने तक सेफगार्ड ड्यूटी और रिस्ट्रिक्शन कोटा लगाने का फैसला किया। अब ये भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर थी, क्योंकि ब्रिटेन हमारे स्टील और आयरन का एक बड़ा खरीदार है। फाइनेंशियल ईयर साल 2021 से 22 का अगर हम डेटा उठाकर देखें तो पिछले साल भारत ने ब्रिटेन को कुल $420 मिलियन का स्टील एक्सपोर्ट किया था, यानी ब्रिटेन को स्टील बेचा था। अब हुआ ये कि ब्रिटेन ने जो 15 स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, उनमें से 5 प्रोडक्ट्स नॉन अलॉय और अलॉय क्वार्टो प्लेट्स, मर्चेंट बार्स और लाइट सेक्शंस, नॉन अलॉय और अलॉय वायर रॉड और आयरन या फिर नॉन अलॉय स्टील के एंगल्स, शेप्स और सेक्शंस, इनके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लगाकर ब्रिटेन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को वायलेट किया था। यानी इनके ऊपर तो ब्रिटिश सरकार सेफगार्ड ड्यूटी लगा भी नहीं सकती थी। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सरकार को इस बात की नॉलेज नहीं थी, बल्कि यूके ने जानबूझकर किया था और यूके की इंटरनेशनल ट्रेड सेक्रेटरी एने मैरी ने जून 29 को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट दी थी कि ब्रिटिश सरकार ने स्टील प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जानबूझकर लगाई हैं, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट में कुछ ऐसे एक्शंस और ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं जो नॉर्मल रूल्स और प्रोसीजर्स के खिलाफ हों। यानी ब्रिटेन अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखते हुए भारत से आने वाले स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, फिर चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले से तय रूल्स के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। ब्रिटेन के इस कदम के बाद भारतीय सरकार ने डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर ब्रिटेन को कांटेक्ट किया था, लेकिन ब्रिटेन अपने फैसले से पीछे बिल्कुल नहीं हट रहा था, जिसके बाद अब भारत सरकार ने ब्रिटेन को लास्ट वार्निंग दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार ने ब्रिटेन को साफ कर दिया है कि अगर ब्रिटेन ने स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर से टैरिफ नहीं हटाए तो WTO के रूल्स के दायरे में रहकर भारत भी ब्रिटेन से आने वाले प्रोडक्ट्स, यानी जो प्रोडक्ट्स ब्रिटेन भारत को बेचता है, भारतीय सरकार उनके ऊपर रिटेलिएटरी ड्यूटीज थोपने का काम करेगी, यानी भारत भी जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत ने ये मुद्दा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उठाया और ब्रिटेन को साफ किया है कि अगर ब्रिटेन भारत को कंपनसेशन नहीं देता है या कंपनसेशन के ऊपर किसी एग्रीमेंट के ऊपर नहीं पहुंचता है, तो भारत फिर यूके से आने वाले $250 मिलियन के गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी थोपने का काम करेगा। भारत ने ब्रिटेन को साफ किया कि ब्रिटेन ने जो भारत से जाने वाले स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उनके कारण भारत से स्टील एक्सपोर्ट्स में 2,19,000 मैट्रिक टन स्टील एक्सपोर्ट्स में कमी आई है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सरकार को $247 मिलियन की ड्यूटी कलेक्शन का घाटा हुआ है। भारत ने WTO में ब्रिटेन को साफ किया कि अगर अगले 30 दिनों के अंदर ब्रिटेन किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर नहीं आता है, भारत से आने वाले स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है उनको नहीं हटाता है या कंपनसेशन के ऊपर कोई बात नहीं बनती है, तो फिर भारत के पास WTO के रूल्स और GATT 1994 और एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स के तहत भारत के पास जो सारी ऑब्लिगेशंस को कैंसिल करने का अधिकार है, भारत उसका इस्तेमाल करेगा। यानी भारत ने ब्रिटेन को 30 दिन तक का टाइम दिया है। अगर ब्रिटेन ने 30 दिन तक भारत की बात नहीं मानी तो फिर भारत भी ब्रिटेन से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा देगा। ये वाकई में मोदी सरकार का बेहद बोल्ड स्टेप है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर ब्रिटेन तो यहाँ पर सीधा WTO के रूल्स को ही वायलेट कर रहा है। और अगर इन केस भारत ने ऐसा कोई स्टेप उठाया होता तो ना जाने अभी तक कितने सारे वेस्टर्न देशों ने भारत को टारगेट करना शुरू भी कर दिया होता। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी थोपने का फैसला बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।